जय आरसीएम। मैं सीमा सिंह, वाइफ ऑफ मिस्टर पीवी सिंह, जो एक सफायर पिन पे हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं बेसिकली बलिया की हूँ, लेकिन मेरे फोरफादर आकर झारखंड में सेटल हो गए और फिर हम वहीं पे रह रहे हैं। आज भी वहीं पे हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई रांची वुमेन्स कॉलेज से हुई है और मेरी शादी बिहार में एक छोटे से जगह तमघट्टी में हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई सैनिक स्कूल तिलैया से हुई है और जब मेरी शादी हुई थी तब वो दिल्ली में CSK में एज शिक्षक और कार्यरत थे। फिर वहाँ से हम रायसिंह नगर आए। रायसिंह नगर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्राचार्य के पद पर थे। वहाँ से हमें ये बिजनेस मिला। इस बिजनेस को हमने देखा, सुना, समझा, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं तो बिजनेस से थी, मेरे फादर बिजनेसमैन थे और वो हमेशा कहते थे बी योर ओन बॉस। और इस बिजनेस को हमने समझा। मेरे पति जब ज्वाइन करना था उन्होंने मेरे ओर देखा और मैंने उनको यस किया और उन्होंने ज्वाइन किया और मेरी अंतर आत्मा से एक आवाज़ आई, एक सकारात्मक ऊर्जा आई, जिसे मैं कह सकती हूँ कि ये बिजनेस आज मैं विन नहीं करती हूँ, आज के लिए मैंने नहीं किया। आई विल नॉट विन इमीडिएटली बट आई विल विन डेफिनेटली। ये बात समझने की है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर थी और इस कार्य को अपनी नौकरी के साथ साथ इस कार्य को हम लोगों ने पार्ट टाइम ज्वाइन किया। और उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। एक सैलरी में उतनी गुजारा हो नहीं पाती थी। हम अपने पद से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन हम अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि सिंह साहब इतनी सैलरी डिजर्व नहीं कर सकते थे। ये बार बार मेरे को एक अनुभव होता था, क्योंकि इनके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स थे ये लगभग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, IAS, IPS इन लोगों की थी। वहाँ पे हम भी कोई कम नहीं थे। पद तो हमारी थी, लेकिन हमारी सैलरी उन लोगों की अपेक्षा बहुत ही कम थी। तो हमने अपना स्कूल शुरू किया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फिर उतनी सैलरी से दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, ऐसा ही मेरी फीलिंग थी। वरना उस दौरान वो सैलरी भी कोई कम नहीं हुआ करती थी। क्योंकि एक बिजनेस बैकग्राउंड था, तो ये एक सैलरी वाले बैकग्राउंड मेरी समझ से बाहर की चीज़ थी। फिर उन बच्चों के लिए हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया, खुद का स्कूल स्टार्ट किया। उस दौरान हमें ये बिजनेस मिला। उस बिजनेस को हमारी अंतरात्मा ने मतलब बहुत ही सकारात्मक, बड़े ही अच्छे नियत से हम इस बिजनेस को करने का सोचे थे और ये बिजनेस वैसे ही फला फूला। जैसा मैंने सोचा उसी अनुरूप ये बिजनेस चला। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सभी लगभग औरतों को प्रॉब्लम होती है कि अगर आप हस्बैंड कहीं जा रहे होते हैं और टाइम पर नहीं आए तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं अकेली बच्चे को संभाल रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उस वक्त उनके पोजीशन को समझें, आप उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, आलोचनाएं भी बहुत होती हैं। तो अगर कोई आपको ये समझ, आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि जो आपको हारता हुआ देखना चाहता है, आप अपने हस्बैंड को उसको जिताते हुए देखने के लायक खड़े करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे अंदर भी यही भावनाएं थी। जब इन्होंने सर्विस छोड़ा था तो मेरे घर से भी एक फोन आया था। उन्होंने कहा, जैसे कि मैं भोजपुरी स्पीकिंग हूँ, उन्होंने मेरे से कहा नौकरी छोड़ दे लंका। तो मैंने कहा हाँ। तो एक उधर से आवाज आई थी और मेरे भाई की थी, जिन्होंने कहा था नौकरी पे बिया भेल रहे वो छोड़ देलन। इसका मतलब ये हुआ, मतलब नौकरी छोड़ देलन, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी शादी हुई थी
उसका फाउंडेशन क्या था? नौकरी थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें पता था कि बिजनेस में क्या मिलता है, क्योंकि हमने अपने फादर को देखा था बिजनेस में क्या मिलता है। मेरे फादर के फ्रेंड्स जो मेजर हुआ करते थे, मिस्टर नायर, वो मेरे फादर के खर्चे शानो शौकत देख के उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो कुछ तो हमारे दिमाग में था कि बिजनेस होता क्या है। उसके और जो मेरा विजन था आरसीएम के प्रति, वो आज मैं कह सकती हूँ कि वो आज आरसीएम का जो विजन था वो हमारे जिंदगी में बहुत ही खरा उतरा। आज 5 साल 6 साल से कुछ शारीरिक परेशानी होने के कारण वो बिजनेस में नहीं है, मीटिंग सेमिनार्स में नहीं है, लेकिन हमारी जो बिजनेस है वो कभी भी कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि जो उन्होंने किया था वो एक बड़े ही अच्छी नीयत से किया था, बहुत ही एक अच्छी फीलिंग के साथ किया था, और उसके दौरान हमें बिजनेस में बहुत सारे हीरे मिले। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिजनेस होता क्या है, तो मेरे फादर हमेशा कहा करते थे, बी योर ओन बॉस। आप अपना बॉस खुद बनिए। कभी भी किसी की नौकरी या किसी की छाया में अगर आप फलेंगे फूलेंगे तो आपका व्यक्तित्व जो है वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा, आप उसकी छाया में दब के रह जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी अपने आरसीएम की जो खट्टी मीठी जर्नी, जीवन जीने और चलने के दौरान जो हमें मिला, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहूँगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस दौरान मैंने खुद का स्कूल किया हुआ था, उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, और मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, गुरु हरकृष्ण के प्राचार्य के रूप में कार्यरत थे और वो उसी कार्य को करते थे। और इस बिजनेस को हमने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, फुल टाइम नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं था हम इसे फुल टाइम करेंगे। हमने इसे फुल टाइम के लिए तो बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे, लेकिन ऐसा कुदरती, ऐसे समय, ऐसे सहयोग बनता गया कि हमें डीपीएस की नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी थी, बड़े ही इज्जत और बड़े ही सम्मानजनक पद को हम छोड़कर इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। और वो जिस स्कूल में हम दोनों कार्यरत थे, वो स्कूल भी बड़े ही सम्मान्य व्यक्ति का था। वो करण सिंह, आपने सुना होगा, करण सिंह जम्मू कश्मीर वाले, ये बिजनेस उन्हीं का था। और उनके साथ उठना बैठना, कार्य करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। और जब हम डीपीएस में थे, उस दौरान हमने ये सोचा, हम कुछ महीने काम करने के बाद हमने ये सोचा, और सोचा क्या, हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सैलरी थी वो हमारा पार्ट टाइम जो था वो हमारे फुल टाइम को ओवरटेक कर चुका था। तो उस वक्त हमने सोचा कि अब ये पैसे और ये समय हम अब कहीं और लगाएंगे, अब नौकरी को छोड़ेंगे। और उस दौरान नौकरी हमने छोड़ दी, जबकि उस फील्ड से, उस नौकरी के लिए मुझे भी ऑफर मिला था। और चूंकि मेरे एक छोटे से स्कूल था, मैंने उन्हें बिल्कुल ही मना कर दिया, सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज आई एम रनिंग माई ओन स्कूल। वो मुझे देखते रह गए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये कैसे ना कह सकती है। वो इसलिए क्योंकि हम जो भी कार्य करें बड़े ही ईमानदारी से करें, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपना आत्मसम्मान मत खोइए, आप अपना आत्मसम्मान को रखते हुए। और फिर हमने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को फुल टाइम शुरू किया। और ज्वाइनिंग तो सिंह साहब की थी। फिर अब आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या किया, तो मैंने क्या किया। अब मैं आपको अपने से रूबरू कराती हूँ कि मैंने क्या किया, मेरा क्या रोल रहा, या जो भी बहनें हैं उनका क्या रोल रहेगा अगर हस्बैंड आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना घर देखना शुरू करी।
अपने 2 बच्चे, बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त हमारे, और सिंह साहब अपना बिजनेस देखना शुरू किया उन्होंने। मैंने कभी भी टोका टोकी नहीं, जब आना, जब खाना पीना, जैसे भी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे इस कार्य को करने के लिए। और वो उसके बावजूद भी वो मेरे से बार बार पूछा करते थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे कोई दिक्कत है। मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ तीज त्योहार में बच्चे हमेशा पूछा करते थे, मम्मा पापा घर तो आएंगे ना? मैं बोले हाँ ज़रूर आएंगे। मुझे पता नहीं होता था कि वो बिल्कुल उस टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमने बच्चों का हौसला कभी भी कम नहीं होने दिया। हम जो स्कूल चलाते थे उस स्कूल से हमने उनकी सारी कमी पूरी की जो मुझे करनी चाहिए थी। अगर पापा नहीं हैं उन्हें बाजार ले जाना, दीपावली के टाइम पे पटाखे देना, होली के टाइम पे रंग देना, खूब सारी मिठाइयाँ खरीदना, बर्थडे पे केक्स लाना, हमने कोई भी ओकेज़न उनके लिए नहीं छोड़ा था। फिर जाकर ये बिजनेस इतने सुचारू रूप से चला। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप जितनी भी महिलाएं बहनें हैं, कि आप अपने पति को सपोर्ट करिए। विदाउट सपोर्ट कुछ भी नहीं होता। जैसे जिंदगी की 2 पहिए होते हैं, तो वो 2 पहिए अगर सही चलेंगे तो ही जिंदगी सही चलेगी। और उससे भी बड़ी बात है, आपके हस्बैंड कर क्या रहे हैं, आपको उन पे बहुत भरोसा होना चाहिए। बहुत भरोसा ही है। जो आप कहेंगे वो उन्होंने मेरी आलोचना कर दी, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, तो एक हारे हुए व्यक्ति को जीत दिलाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पे उठानी है। इस चीज से आप बिल्कुल सोच समझ लें। कठिनाइयां इस बिजनेस में बहुत आती हैं, आलोचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन हमें ना उसे सुनना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है और करते जाना है। और मैं हमेशा से अपने बच्चों को ये समझाया करती थी। बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते थे, मम्मी पापा कब आएंगे कब आएंगे? तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहा करती थी, बच्चे सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और ये सब्र का फल मीठा होता है। तब तो मैं यूं ही बोलने के लिए बोल दिया करती थी, या तो मैं उन्हें समझाती थी या मैं खुद समझती थी, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सब्र का फल मीठा होता है, ये हमें RCM ने समझाया है। इस चीज को आज हम बखूबी समझ गए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इतनी कड़ी मेहनत उन्होंने की है कि साल में 365 दिनों में वो 360 दिनों तक घर से बाहर ही रहा करते थे, और जिस कारण आज थोड़े से अस्वस्थ हो गए हैं शारीरिक रूप से, लेकिन वो आपसे आज भी उतने ही लगाव है, उतनी जुड़ाव है उनका। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस आपके पास नहीं है, लेकिन इमोशनली, मेंटली वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचते हैं। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइन हम अपने डाउनलाइन के लिए कहना चाहेंगे, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। और हमारे डाउनलाइन ने खूब घिसा, और आज 6 साल बिजनेस से आउट रहते हुए भी हमारे बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल अप है, बिल्कुल ऊपर के ग्राफ में है। एक पैसे का भी बिजनेस कोई कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और इस चीज के लिए आज जो हम आपसे रूबरू हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए आज मैं बहुत इमोशनल हो गई। इस वीडियो के माध्यम से आज हमें यह अवसर मिला है, और इस अवसर जो मिला है वो हमें उदयवीर जी के द्वारा मैं आप लोगों को और अपने डाउनलाइन के एक एक सदस्य को हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। हम आप सबके आभारी हैं और रहेंगे। आप लोगों ने जो हमें सफलता दिलाने में, हमारी परेशानी को दूर करने में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, ये तो कभी भी भूलने वाली चीज़ तो है ही नहीं।
ये तो हमारी ज़िंदगी तक मेरे साथ ही रहेगी, ये तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और अब मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि वो जो दो मेरे छोटे बच्चे जो कभी हुआ करते थे प्रारंभ के दौरान में, अब वो बड़े हो चुके हैं। एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा मेरा बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है। बेटी इंजीनियरिंग कर चुकी है और मेरा बेटा MBBS कर रहा है। 1 साल और बचे हुए हैं, फाइनल ईयर में है। और इतनी महंगी पढ़ाई के बावजूद ये RCM और आप जैसे डाउनलाइन की वजह से हमारे पास 1 पैसे का भी कोई एजुकेशन लोन नहीं है। अब हम आप लोगों से अब आज के बारे में बात करेंगे। आज हम जैसे इक्वल और मानवतावादी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि नेतृत्व की क्षमता का कोई लिंग नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप सब जो आज मुझे देख रहे हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी माँ और दादी ने हमें बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि समय में उनके समय में वो बातें नहीं थी, पर उन्होंने संघर्ष किया होगा और इस बात को आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई का अधिकार, बाहरी काम करने जाने का अधिकार, अपने बच्चों का खुद फैसला लेने का अधिकार, आज ये सब करने की स्वतंत्रता जो हमें विरासत से मिली है, उसे एक क्रांति के रूप में आगे ले जाने की बारी आज मुझे लगता है कि दुनिया हमको एक प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम लोगों में बाहर काम करने की क्षमता है? क्या उसके गुण हैं? ये सब हमें अपने आप में झांकना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान की प्रेमी हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मेरे विचार कॉम्प्रिहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। मेरे पास मेरे ऑब्जर्वेशन हैं जिससे मैं सीखती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सामान्य और अच्छी जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास यदि धन है तो उसे आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने या खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। पर यही धन अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वह कभी भी हमें खोने का डर नहीं होता। पैसा या सोना तो आपसे कोई भी चुरा सकता है, पर आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं चुरा सकता। शस्त्र से इंसान बलशाली नहीं होता, लेकिन शास्त्र से इंसान बलवान जरूर बनता है। मेरे अनुभव ने मेरी ये बात मुझे सिखाई है। समय पर काम करना, अपने काम के घंटों के दौरान बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करना और समय पर अपने परिवार से मिलना, ये हम अपने RCM भाइयों से भी अनुरोध करेंगे। आप ज़रूर काम करें और बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करें, लेकिन समय पर अपने परिवार और बच्चों को भी समय दें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। सफलता के लिए हमें चंद चीज़ें याद रखनी चाहिए। हमें वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, हमें सहन शक्ति अपने आप में, पेशेंस जिसको कहते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें और हैं, बातें तो अनेक हैं, लेकिन चंद 1-2 शब्द जो हमने कहे हैं इस पे आप ध्यान दें।
आपके सहयोगी आपको सहयोग करने को तैयार हैं और ये बिजनेस से आप बहुत ही फलीभूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा अगर आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो आपके आगे मैं बैठी हूँ। मेरी ज़िंदगी भी कुछ RCM ने ऐसी ही बदली है। आज बहुत मेरा प्रेजेंस फील्ड में नहीं होने के बावजूद भी हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, जिसके लिए लोग दिन और रात नौकरी में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लगाते हैं। हम रात दिन घर में रहते हैं। मेरे मोहल्ले वाले खुद मेरे से बहुत ही प्रभावित भी हैं और खुद आश्चर्य भी करते हैं कि आखिर ये काम करते क्या है। ये दोनों के दोनों पूरे टाइम तो घर में ही रहते हैं, तो ये करते क्या हैं। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल के लिए आपको 5 साल बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और 5 साल का जो रिटर्न आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि वो रिटर्न आपको क्या कुछ देगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है ना, मुझे मिल रहा है। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें आज हमारे पास में है। आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने लक्ष्य और साहस से कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि एक चंद लाइनें हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो आप इस बिजनेस को हमेशा अगर आपके पास लक्ष्य है तो साहस होनी चाहिए, और साहस है तो संघर्ष तो होगा ही, और संघर्ष जब आप करेंगे तो सफलता निश्चित है। सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप सफलता के मोहताज नहीं रहेंगे। और RCM तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आज़ादी के लिए लड़ना चाहेंगे, ये आर्थिक आज़ादी है और आर्थिक आज़ादी का मिशन ये हमें बखूबी आर्थिक आज़ादी, आप मुझे देखकर कह सकते हैं कि हाँ आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हूँ। एंड एट द लास्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इस बात को आप गांठ बांधिए। अब मैं एक छोटा सा एक श्लोक के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शंकराचार्य जी जो कभी आदिशक्ति को नहीं माना करते थे, तो इसके पीछे की कहानी बहुत है, लेकिन उसके चंद श्लोक हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। वो ये है, चिता भस्मलेपो गर्मसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हरि पशुपति कपाली भूतेशो भजती जगदीशय का पदपी भवानी तो पाणी ग्रहण परिपाटी फल मिलम। उन्होंने उसकी हिंदी भी मैं आपको समझाती हूँ। वो भवानी से प्रार्थना करते हैं, भवानी जो अपने अंग में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो विषधारी हैं, मस्तक पर जटा और कपड़े में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका कारण क्या है? ये महत्व उन्हें कैसे मिला है? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ा है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर जी का मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भाग तुम। जय RCM, जय RCM, जय RCM।